कोचिंग क्लासेस 9 निशा प्रजापत। और आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसकी एक्सरसाइज 11.4। उसमें क्या है, हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पढ़ना है। तो देखिए हमें पता है कि वॉल्यूम जो स्फीयर होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब ये ना हम प्रूव करेंगे। इसमें हमने क्या किया है, अलग अलग रेडियस के हमने स्फीयर लिए हैं। फिर हमने एक सिलेंडर लिया है जिसको क्या किया है, पूरा पानी से हमने भर दिया। अब ये एक्सपेरिमेंट हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग रेडियस वाले स्फीयर से कर रहे हैं। फिर हमने ये जो हमारा सिलेंडर था इसको एक बड़े बर्तन में रख लिया है ना, ताकि जब हम पानी डुलेगा हम क्या करेंगे, इस स्फीयर को इसके अंदर डालेंगे। तो ये जो पानी जो डुलेगा नीचे जाएगा, हमें उससे पता पड़ेगा कि 4/3 पाई क्यूब होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया और इसमें डाल दिया, और जो पानी आया जो निकला बाहर, हम देखते हैं कि अगर कोई पानी से पूरी भरी हुई टंकी है, आप उसमें हाथ भी डालोगे तो पानी बाहर आ जाएगा। यहाँ पर भी वही है कि सर हमने क्या डाला, स्फीयर इसके अंदर डाला, जितना पानी आया हमने उसका मेजरमेंट किया। ठीक है, उसकी एक माप हमने लिख ली। फिर हमने क्या किया, ये जो स्फीयर जो हमने लिया था इसकी हमने रेडियस निकाली है ना। रेडियस कैसे, आप इसका डायमीटर निकालेंगे फिर हमें रेडियस मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे है ना। ऐसा हम फ्रंट टाइप्स ऑफ रेडियल स्फीयर के साथ करेंगे जिनकी रेडियस क्या है, अलग अलग है। ऐसा कोई छोटा लिया कोई बड़ा लिया, अलग अलग लिया, और हर बार हम 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। तो हम ये देखेंगे, हम ये देखते हैं कि हर बार क्या होता है कि जो नापा गया पानी है हर केस में ये डालेंगे, जब पानी का मान जो वॉल्यूम आएगा वो अलग आएगा और 4/3 की वैल्यू अलग है। लेकिन हर बार क्या होगा, ये दोनों जो वैल्यू निकलेगी इस पानी की और 4/3 पाई आर क्यूब की, वो क्या होगी, हर बार लगभग लगभग सेम होगी है ना। तो इससे क्या पता पड़ा कि आपने जो स्फीयर था, साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, हम करते हैं कि किसी बर्तन में जितनी उसकी कैपेसिटी होती है वो उसकी वॉल्यूम, वो उसका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर भी तो हम यही कर रहे हैं, इस स्फीयर को इसके अंदर डाल रहे हैं, जो पानी आ रहा है वो क्या होगा, वो पानी का जो वॉल्यूम होगा वो इस स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। अब ये 4/3 पाई आर क्यूब क्यों है, क्योंकि हमने ऐसे बहुत 2-4 मतलब थोड़े से और स्फीयर लेते होगा, वो गोले की त्रिज्या के क्यूब के 4/3 पाई टाइम्स होगा है ना। तो इससे हमने क्या प्रूव किया कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। चलिए, इसमें क्या है, हमें एक स्फीयर गिवन है, उसकी जो रेडियस है 11.2 सेंटीमीटर है, हमें वॉल्यूम निकालना है। सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 11.2। अब हम पॉइंट हटाते हैं, ये हो जाएगा 0। देखिए ये 112 है तो हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं है ना। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 6 12, 7 एकम 7, 7 8 56। फिर 2 से अगर हम कैंसिल करें तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर हम 2 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 56। अब इसको हम 5 से कैंसिल करें तो देखिए ये अब मतलब हमारे पास आया 22 इंटू 1.2 डिवाइड बाय 3 इंटू 25 और 5 25, 25 करेंगे 125। ये पॉइंट नहीं, बस इसको कुछ नहीं करना है, इसमें कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2 में ना एक श्यामपट्ट मतलब एक शॉर्टपुट गिवन है, मतलब एक धातु का है जो मेटल का एक स्फीयर है। अब ये ठोस है, हमें ना इसकी रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है 4.9 सेंटीमीटर है, और इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व हमें पता है। हमें क्या निकालना है, ये जो सॉलिड स्फीयर है हमें इसका मास निकालना है। तो देखिए मास क्या होता है, मास होता है आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमें डेंसिटी तो गिवन है लेकिन हमें वॉल्यूम नहीं पता, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम हमारा क्या होगा, पाई आर क्यूब। अब इस पे हमें वैल्यू रखनी है 4/3 इंटू 20 इंटू 4.9 इंटू 4.9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पूरा कैंसिल होता है, 7 1 जा 7, 7 7 जा 0.9 है, इसका हम ये 10 लगा
इस पूरी चीज को हम सॉल्व करेंगे। देखो ये तो आ जाएगा हमारा 88, ठीक है, ये आया 88 और नीचे हमारा कितना आ जाएगा 3 हम 49 और 49 4.9 और 4.9 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये क्या आएगा 90 90 81 1 कैरी 1 9 चौक 56, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 4 9 36 36 का 6 कैरी 3 और 4 चौक 16 16 और 3 19, है ना। 1 6 4 10 ये 14 और 1 ये आया 24.01। इसी को हम 7 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जब हमने यहाँ ये पॉइंट है इसको हम 7 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 7 0 7 28 8 2 7 दूनी 14 15 16 मतलब 168.07। अब हमें क्या करना है इसको 88 से भी मल्टीप्लाई करना है। 0.07 मल्टीप्लाई करना है हमें 88 से। देखिए 8 तो 56 6 5 5 का 5 8 8 64 4 6 8 6 48 48 5 8 एकम 8 और 8 और 5, ठीक है। ये की वैल्यू हमारी फिर से आ जाएगी, हो जाएगी 6 5 4 4 3 और 1। ये क्या आएगा हमारा 6 6 5 11 1 5 5 10 1 4 4 8 1 9 4 और 3 7 3 और 1 4 और ये 0.2 के बाद लग रहा है तो ये हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 14790.16, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 14790.16। अब है ना, अब 14793 है। अब इस पूरी वैल्यू को हम 3 से डिवाइड करते हैं। अगर ये हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा 100 आ जाएगा। अब इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं ना, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1479016 तो 3 3 चौक 12 2 बचा 27 3 9 27, ठीक है। फिर 9 फिर आ जाएगा 3 3 9 ये कैंसिल फिर 0। अब एक और उतार रहे हैं तो चूंकि हमने फिर 1 उतारा तो 1 0 और लगा, फिर 6 उतारा तो 1 0 और लग जाएगा। अब ये क्या आएगा फिर 6 उतारा तो 3 पंजे 15, ठीक है। अब एक बचा, अब पॉइंट लगाया और ये आया हमारा 0। अब ये क्योंकि 3 में 10 को करेंगे तो 0.3333 ऐसा हमारा चलता जाएगा। अब देखिए नीचे क्या है 1000 है, मतलब इसमें जो वैल्यू है ना ये पॉइंट एक 3 नंबर और आगे आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 493.00533। अब देखिए ये बहुत मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते, हमारा 493, ठीक है। हम मार्क्स निकाल सकते हैं। डी इंटू बी करना है, डी हमारा है 7.8 इंटू और बी हमारा है 493। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा और कमेंट बॉक्स में देखिए। हम करते हैं एग्जांपल नंबर 3। हमें क्या गिवन है स्फेरिकल बाउल गिवन है ना, उसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। अब ये जो बाउल है ना देखिए ये हेमिस्फेरिकल है तो स्फीयर है। अब स्फीयर को आधा कर दिया तो वो अर्धगोला हो जाता है। स्फीयर का तो सबसे पहले हमें इसमें निकालना क्या है कि अगर इसमें पानी भर तो बताइए पानी का वॉल्यूम कितना होगा। तो जो हेमिस्फीयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो जो आधा कर देंगे इसको तो इसका वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी है 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। एक पॉइंट हटाते हैं हम, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 7 33 7 है 7 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है 1225 होता है। अब जब दो बार पॉइंट है तो 12.25 हो जाएगा हमारा। अब इस 12.25 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 पंजे 10 1 2 दूनी 4 और 1 5 2 दूनी 4 और 2 कम 2। फिर से ये जगह 0 5 4 2, ये जगह 0 5 9 4 2 6 और ये क्या है 2 6 9
2.50। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सिर्फ 3 से डिवाइड करना है। इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, इसको 269.50 को 3 से डिवाइड करें। एक बार के लिए हम ये पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पर डिवाइड करके देखते हैं क्या है। 26950 को 3 से, तो 3 8 24, ठीक है, 2 बचा 9, 3 9 27, है ना, फिर से 2 बचा, ये 5, 3 8 24, 1 बचा 0 और 3 किया 9। अब देखिए फिर से 1 बचेगा, फिर हम पॉइंट लगाएंगे, तो 10/3 जो क्या आता है 0.333, ऐसे रिपीट होता जाता है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट 2 के बाद है, तो नीचे हमारा ना, नीचे ये इधर से 2 पॉइंट और ये जो पॉइंट है इधर और 89.83 हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 89.8333 इस तरह से हमारा चलता जाएगा। तो ये क्या निकला कि जब हम इस अर्थ गोलाकार कटोरे में स्फेरिकल बाउल में पानी भरेंगे तो पानी का वॉल्यूम कितना है 89.833 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये था हमारा ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट करें। तो बाय।